यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आउटडोर की मेरे पास पीसीबी रखी हुई है और यहाँ पे इंडोर की ये मित्सुबिशी पीसी की पीसीबी है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कंप्रेसर को रन कराने में दिक्कत कर रही है। कंप्रेसर नहीं चल रहा है, हल्का सा झटका मार रहा है फिर बंद हो जा रहा है, हल्का झटका मार रहा है बंद हो जा रहा है। मतलब बार बार ये री अटेम्प्ट कर रहा है और हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू नहीं चल रहा। कस्टमर कंप्रेसर भी लेके आया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मित्सुबिशी ये कंप्रेसर है और यहाँ पे ये पीसीबी है और ये इसका रिमोट है और ये इसकी इंडोर की पीसीबी है। अब कस्टमर मोटर तो लेके नहीं आएगा, वो कंप्रेसर इसीलिए लेके आया क्योंकि उसको डाउट लगा था कि कंप्रेसर खराब है। डाउट लगा, उसको पीसीबी भी चेक करानी थी और सारी चीज़, क्योंकि उसने क्या था कि यहाँ पे आउटडोर के पीसीबी को सेंसर वगैरह चेक करे थे, उसको लगा कि ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम भी एक बार आपको दिखाते हैं क्या कंप्रेसर में दिक्कत है या नहीं है। तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास है इंडोर या आउटडोर पीसीबी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या है कि इनको कम्युनिकेशन इसका जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 वायर है। यहाँ पे आपको इस तरह का जो ग्रे वाला वायर मिलेगा ये अर्थिंग का है, ये कम्युनिकेशन का है, ये न्यूट्रल का है, ये फेज है। इसमें फेज इसमें ब्लू ये वाला है, ब्लैक वाला, ठीक है। तो हमें जैसे जैसे कलर कोड यहाँ पे लगे हुए हैं इस तरह से कलर कोड हमें यहाँ पे इसके पीछे लगा लेना है। तो ब्लैक के पीछे ब्लैक लगा लेना है और वाइट के पीछे वाइट लगा लेना है। मतलब यहाँ पे पिन लगी हुई है, मतलब हमें कनेक्शन इंडोर टू आउटडोर जोड़ने हैं पहले। ये हमने कनेक्शन जोड़ लेने हैं। और इसमें बहुत दिक्कत आती है कि इसमें डीसी मोटर को बहुत से भाई ऐसे ही लगा देते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो इंडोर की पीसीबी है आपकी, ठीक है, उसमें तो आपकी इंडोर की पीसीबी डायरेक्ट चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये मोटर जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये डीसी मोटर है तो ये तो डायरेक्ट चल जाएगी। हम इसको यहाँ पे ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसको आपको ऐसे ही लगा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसका जो 320 वाली लाइन है वो इधर ही होती है, ठीक है। तो इंडोर में लगा ली, लेकिन इसमें दोस्तों आउटडोर में मोटर डीसी की लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डीसी मोटर लिखा हुआ है। तो हमने इसके लिए डीसी मोटर का सिस्टम बना लिया। इसमें भी है, बस इसमें पलट के होता है, क्योंकि अगर हम उस कनेक्टर को इसमें लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो हमें इस तरह से कनेक्टर पहले पलट लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये भी डीसी है। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा ना तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पे हमारी मोटर फूक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसमें अलग है कनेक्शन। हमने इस तरह से बना रखी है कनेक्शन, मतलब ये कनेक्शन बस पलट लेने हैं यूं के तू ही आपको। तो हमने ये आउटडोर में भी डीसी मोटर लगा देनी है। पीसीबी को टेस्टिंग करने के लिए आपको सारे कनेक्शन पता होने चाहिए किस तरह से करने होते हैं, क्योंकि कुछ पीसीबी ऐसे होते हैं जिसमें आप प्रॉपर कनेक्शन नहीं करोगे तो आपकी पीसीबी टेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हो गया। इंडोर के आपके सेंसर लगे होने चाहिए इसमें दोस्तों, दो तीन सेंसर होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ये रहे, ठीक है। 2 सेंसर हमारे ये हैं और एक तीसरा सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है रूम वाला, ठीक है, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड है। तो यहाँ पे इसमें 3 4 सेंसर दिए हुए हैं, टोटल इसमें 4 सेंसर हैं। 2 सेंसर हमारे यहाँ पे हैं और 2 सेंसर हमारे ये रहे। इनकी सेंसर की वैल्यू मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आउटडोर में देखेंगे 3 सेंसर है टोटली, एक हमारा एम्बिएंट का और यहाँ पे एयर का और एग्जॉस्ट का। तो यहाँ पे इनको अलग कर लेते हैं। अब हमें इसमें रिएक्टर जोड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रिएक्टर लेके आते हैं। ये हमारा रिएक्टर है, क्योंकि कनेक्शन भी आपको आने चाहिए किसी पीसीबी को अगर टेस्ट आप कर रहे हो। तो ये हमारा फाइनल हो गया। अब ये मित्सुबिशी का हमारा कंप्रेसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूवीडब्ल्यू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टाइट लगे हुए हैं और ये यूवीडब्ल्यू हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो यू हमारा ब्लैक है तो इसको यहाँ पे ब्लैक पे लगा लेंगे और वी हमारा वाइट है तो यहाँ पे वी हमारा वाइट पे लगा लेंगे और डब्ल्यू हमारा रेड है तो यहाँ पे डब्ल्यू को रेड पे लगा लेंगे। तीनों कनेक्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टाइट लग चुके हैं। हमारी फाइनली पीसीबी रेडी है। अब इसे हम टेस्ट करते हैं क्या इसके अंदर कमी है, पीसीबी में कमी है या हमारी इसमें कमी है। तो हमें ये कनेक्शन इसमें लीड में कहाँ लगाने हैं दोस्तों, ये आप देखेंगे ना यहाँ पे व्हाइट वाला और ब्लैक वाला। तो हमें यहाँ पे दे देंगे या यहाँ पे दे देंगे कनेक्शन फिलहाल। तो हम इसे यहाँ पे दे देते हैं। ये हमने व्हाइट वाला पे और एक हमें ब्लैक वाले पे, ये हमने यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया व्हाइट वाला पे और ब्लैक वाले पे। अब हम पीसीबी को डायरेक्ट अब ऑन करते हैं। ऑन किया, ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करनी शुरू कर दी है। ये लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो गई। आप सोचेंगे कि इसके अंदर कोई एरर है, तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ ये स्टैंड बाई की लाइट है, ये इसकी स्टैंड बाई की लाइट है। तो हमें क्या है कि रिमोट लेना है और पीसीबी को ऑन करना है। तो चलिए लाइन ऑन कर देते हैं। तो पीसीबी को ऑन करेंगे, तो ऑन करते ही आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारी इंडोर की मोटर चल गई है और अब आउटडोर की मोटर भी देखेंगे। तो देखिए आउटडोर की मोटर चल गई। अब कंप्रेसर चलने का इंतजार देखते हैं। ये देखो कंप्रेसर ने एक बार झटका लिया, फिर दोबारा देखते हैं।
ये देख सकते हैं कंप्रेसर ने दोबारा झटका लिया, आवाज आ रही थी इसमें से भी। ये देखो थोड़ा सा चला फिर बंद हो गया, ये प्रॉब्लम है इसमें। थोड़ा पास से दिखाएंगे आपको। ये देखो इस तरह से झटके ले रहा है कंप्रेसर। ये देखो बार 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 बार, जबकि यहाँ पे सारी पिनें भी बराबर लगी हुई हैं। ये देखो देखो थोड़ा सा चला फिर बंद हो जा रहा है, और यहाँ पे प्रॉपर ये लगे हुए भी हैं कनेक्शन, या ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये देखिए, तो ये बार बार रीअटेम्प्ट कर रहा है। तो चलिए अब दोस्तों हमें पीसीबी को चेक करना है, पीसीबी में फॉल्ट है या नहीं है, या पीसीबी में क्या फॉल्ट है। तो इसके लिए हम क्या चीज चेक करते हैं वो आपको बताते हैं। इसके लिए सिंपल सा है, सबसे पहले आपको पीसीबी को करना है यहाँ से टर्न ऑफ। तो देखो ये इतना सा चलेगा फिर बंद होता है। चलो बंद कर देते हैं। तो हमने पीसीबी को बंद किया। पीसीबी को बंद होने के बाद आप आउटडोर मोटर इसकी जब बंद होगी उसके बाद आपको पीसीबी को ऑफ कर देना है, या आपको इसको पहले ही ऑफ कर लेना है। तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको इस तरह से 3 एलईडी लेनी है। 3 एलईडी लेनी है, 3 एलईडी। ये 3 बल्ब कोई से भी कलर के ले लेने हैं। इस पे आपको 10K की, या अगर आप जिस मेथड से मैं चेक करूंगा तो आपको लगानी पड़ेगी 100K की रेजिस्टेंस। अगर आपको दूसरा मेथड चेक करना है तीनों फेज पे तो वहां पे 10K की। फिलहाल मैं यहाँ पे 100K की रेजिस्टेंस लगी है, ये क्वार्टर वाट की। और ये मैंने यहाँ पे दोस्तों जो कनेक्ट कर रखी है ना, वो पॉजिटिव पे कनेक्ट है। ठीक है, वो पॉजिटिव पे कनेक्ट है। आप देख सकते हैं एलईडी का जो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव लाइन, वो पॉजिटिव लाइन पे कनेक्ट है। तो यानी कि सभी एलईडी का जो पॉजिटिव है ये वाला पॉइंट है, और इनके निगेटिव पॉइंट है ये। तो हम ये क्या करेंगे, अब इसकी यूवीडब्ल्यू चेक करेंगे कि भाई हमारे कंप्रेसर को चलाने के लिए जो पीसीबी से सिग्नल आते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखें मोटर रुक गई, अब इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद किया। अब इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। हम आयरन ले लेंगे और हम यहाँ पे इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज भी करेंगे। इसे उल्टी तरफ से कर लेते हैं पीसीबी को। ठीक है, इस पीसीबी को उल्टी तरफ से कर लेंगे। आयरन ले लेंगे, यहाँ पे आयरन को लगा लेते हैं, नीचे लगा लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे कैप्चर डिस्चार्ज इसमें मित्सुबिशी की पीसीबी है। तो आप देख सकते हैं पहली बात तो पीसीबी में अभी तक कुछ भी छिड़ाया नहीं है इसमें। तो हमने आयरन को फुल पे कर लिया। अब हमें करना क्या है, आपको देखना है जो हमारे फिल्टर कैपेसिटर है ना, यहाँ पे ये फिल्टर कैपेसिटर है। आप देख सकते हैं इन फिल्टर कैपेसिटर के तीनों के निगेटिव इधर की तरफ है। ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो पॉजिटिव इधर की तरफ होगा, सीधी सी बात है। तो इसके पॉजिटिव को हमें यहाँ पे लेके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट पे। यानी कि हमें ये जो पॉजिटिव हमने बताया था आपको एलईडी का, ये सबका पॉजिटिव आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और बाकी जो ये 3 पॉइंट हैं ये तीनों फेज पे पॉइंट करने हैं, यू वी डब्ल्यू पे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पॉइंट की आउटपुट होगी वो हमें पता लग जाएगा कि आ रही है नहीं आ रही है। तो हम सोल्डर लेंगे कोई भी, वहाँ से सोल्डर ले लेते हैं और इस पर हम अभी यू वी डब्ल्यू टेस्ट करेंगे। हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले सोल्डर कर लेते हैं। ये इस पॉइंट पे सोल्डर कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कर लिया हमने सोल्डर, और हमारा फिर एक पॉइंट यहाँ पर है जो हमारा यू भी है या वी है, जो इनसा भी है, ये वाला। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर है ये जो हमारे कंप्रेसर को गए हुए हैं तार। ठीक है, अब इसके बाद हमारा यहाँ पर ये हमारे यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अभी हमें ये एलईडी लेनी है। ये जो हमारा फेज था, मतलब पॉजिटिव था, वो यहाँ कनेक्ट कर लेनी है। और एक एलईडी यहाँ पर, एक एलईडी यहाँ पर, मतलब तीनों पे कोई सी पे लगा लेनी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता लगना चाहिए। और एक एलईडी यहाँ। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 3 एलईडी लग गई। जिस टाइम हम पीसीबी को ऑन करेंगे ना उस टाइम पे पहले तो इन्हें थोड़ा सा इस तरह से कर लो जो कि इधर उधर टच ना हो। ये देखो, अब तीनों एलईडी को हमें ध्यान से देखना है। हम जिस टाइम पे पीसीबी को ऑन करेंगे उस टाइम पे पीसीबी के अंदर से ये तीनों लाइट जलनी चाहिए। अगर इसमें से कोई सा भी मिसिंग है तो समझ जाइए हमारी पीसीबी में दिक्कत है, हमारे आईपीएम में दिक्कत है, या यूवीडब्ल्यू में मिसिंग है।
तो चलिए हम पीसीबी को ऑन करते हैं। हम ये देख लेते हैं कहीं पीसीबी टच वच तो नहीं है। पीसीबी बिल्कुल ठीक तरीके से रखी हुई है। चलिए अब पीसीबी को हम ऑन करेंगे। पीसीबी को ऑन किया तो पहले यहाँ पे 2 सिग्नल तो जल रहे हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस टाइम पे पीसीबी ऑन होगी उस टाइम पे हमें तीनों सिग्नल को चेक करना है। चलिए, जिस टाइम पे हमारा कंप्रेसर चलने को होगा या आउटडोर की पीसीबी मतलब आउटडोर की मोटर चलने को होगी, तो आउटडोर की मोटर चल गई। जब कंप्रेसर हमारा झटके मारेगा तो हमें देखना तीनों एलईडी जलेंगे या नहीं जलेंगे। देखो तीसरी भी जली थी, अभी आप देखेंगे जब हमारे कंप्रेसर पे लाइन आती है तो तीसरी भी जलती है। देखो तीसरी भी जलती है, अभी देखना आप, ये देखो तीसरी भी जलती है। अब होता क्या है कि अगर दोस्तों हमारी तीसरी भी नहीं जलती और ये हमारी बंद रहती, देखो तीसरी भी जल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सिग्नल आने का कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार फेल हो जा रहा है। किसके कारण हो रहा है? वो हमारा कंप्रेसर के कारण हो रहा है, क्योंकि इसमें दोस्तों हमारे सिग्नल आउट हो रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट। सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए सिग्नल रहते हैं। अगर उस दौरान कंप्रेसर में कोई भी एरर होगा तो सीधी सी बात है या फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही होगी किसी वजह से, क्योंकि कस्टमर पीसीबी ऐसा भी होता है कहीं और से लिया है और कंप्रेसर कहीं और से लिया है, तो तब भी दिक्कत आती है। तो अब हमें करना क्या है, पीसीबी को यहाँ से बंद करना है और यहाँ से कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना है। तो यहाँ से हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा यहाँ से कंप्रेसर को चेंज करना है अपने पास से। तो ये आपको एक यूनिक तरीका पता लग गया होगा आज किस तरह से आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तीनों एलईडी आपकी बराबर ग्लो होनी चाहिए। तो एलईडी ग्लो हो रही थी जिस टाइम हमारा सिग्नल आ रहा था। यहाँ पे पीसीबी को कर लेते हैं सीधा। देख सकते हैं पीसीबी में बहुत ज्यादा गंदगी है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कस्टमर लेके आते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है कि यहाँ से इधर उधर से उठाई और रिपेयर करना शुरू कर दिया। हमारे पास इस तरह से नहीं है जैसे और इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं ना काम, वहाँ एक तरह से भेड़िया दसान वाला काम से चलता है, उल्टा सीधा वो वाला काम नहीं होता। हमारे यहाँ जो होता है कस्टमर लेके तो आता है ना, वो होता है। अब चलिए इस कंप्रेसर को हटा लेते हैं यहाँ से। इस कंप्रेसर को हम नीचे रख ले या यहीं पे रखे ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लेंगे यहाँ पे एलजी का कंप्रेसर। आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे कंप्रेसर रखे हुए हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेसर और भी है हमारे पास, अगर आप हमारे गोदाम में देखोगे तो इतने कंप्रेसर हैं, आप देख के जाओगे कि सर क्या कंप्रेसर की भरमार लगा रखी है। हमारे पास सारी भी कंपनी की कंप्रेसर है। तो एलजी में हमारी लो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा, लो फ्रिक्वेंसी टू हाई फ्रिक्वेंसी मतलब बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम इस कंप्रेसर को एक बार इस पे टेस्ट करेंगे। तो हमारा इसमें डब्ल्यू जो है वो रेड है, तो यहाँ पे डब्ल्यू पे इसको कनेक्ट करेंगे, इसको अच्छे से टाइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा वी जो है वो ये है वाइट वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हमारा यू है ब्लैक वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा लग गया। तो चलिए एक बार पीसीबी को ऑन करके देखते हैं। वहां पे लाइट अभी नहीं आई, शायद यहाँ से हमारी पिन हट गई है। इसको लगा देते हैं, ऑन करते हैं, पीसीबी को ऑन करते हैं रिमोट से। ठीक है, फिर से चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। मोटर चलने के बाद हमारी देखो मोटर चल गया और ये देख सकते हैं कंप्रेसर भी चल गया। तो देखते हैं कितनी देर चलता है। देखो प्रेशर बनना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपकी पीसीबी को ठीक कब माना जाएगा कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, लोड पे चल जाएगी जिस टाइम पे इसमें सेकंड स्टेज बनेगी। जैसे अब आप स्पीड का अंदाजा लगा लो। ठीक है, अब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो हमारा ये ऑन लोड टेस्टिंग पे चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी स्पीड नहीं बढ़ी तो समझ जाओ लोड पे नहीं चलेगा। ये देखो, ये देख सकते हैं आप, स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे। ये देखिए आवाज चेंज हो गई कंप्रेसर की, ये देख लो, ये देख सकते हैं चेंज हो गई आवाज। अब ये पीसीबी हमारी ऑन लोड पे चलने के लिए तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटडोर मोटर भी चल रही है, इंडोर मोटर भी चल रही है। तो कंप्रेसर को काफी देर भी हो गई है, पहले 3 देर क्या झटका लेके
ये थोड़ा सा चल के तुरंत बंद हो जा रहा था, आपने देखा। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी पीसीबी ही खराब हो, आप हर बार ओरिजिनल। ये कंप्रेसर मेरे पास भी है, मैंने भी अपना चला करके देखा था मित्सुबिशी, वो भी नहीं चला था। ऐसा क्यों होता है मैं बता देना चाहता हूँ। जब आपकी पीसीबी अगर आपके पास कोई रिपेयर होना आई है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ और हो सकती है, आपके कंप्रेसर की फ्रिक्वेंसी कुछ और हो सकती है। मैटर ये नहीं करता कि आपकी मित्सुबिशी की पीसीबी है तो मित्सुबिशी का ही कंप्रेसर लगेगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी पीसीबी पे जो कंप्रेसर मैच करेगा वही उस पर चलेगा हमेशा। जब भी आप अगर दोस्तों पीसीबी रिपेयर करते हैं ना, तो कम से कम आपके 4-5 कंप्रेसर होने चाहिए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वे रखे, तीसरा वो रखा हुआ है और 2 ये रखे हुए हैं, ठीक है। कम से कम यहाँ पे 5 कंप्रेसर यहाँ पे अवेलेबल हैं जो टेस्टिंग के लिए कर रखे हैं। और GMCC है, CRSS है, सैमसंग का है, यहाँ पे LG का है, ये मित्सुबिशी का है। कंप्रेसर मेरे पास और भी हैं, लेकिन आपके पास दोस्तों अगर आप पीसीबी रिपेयर करते हैं तो 2 से 3 कंप्रेसर मिनिमम होने चाहिए, 3 से 4 तो होने चाहिए भाई, इतना तो होना चाहिए, क्योंकि हर पीसीबी पे कोई सा कंप्रेसर नहीं चलता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाया। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको ये कंप्रेसर खरीदने हैं, कोई सा भी कंप्रेसर खरीदना है, तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा। आप कंप्रेसर हमारे से बुक कर सकते हैं और ओरिजिनल विद कंपनी से लोगो जो लगा मिलता है, ये ओरिजिनल ही कंप्रेसर मिलेगा। कोई भी आपको लोकल या रिफर्बिश या रिपेयर कंप्रेसर नहीं मिलेगा, ओरिजिनल सेट में से निकाला हुआ कंप्रेसर मिलेगा, जेन्युइन कंप्रेसर अगर आप चाहते हैं। और बहुत ही सस्ते प्राइस पे कंपनी आपको अगर 10,000 का देगी तो हम भाई आपको 3,000-2,500 में दे देंगे कंप्रेसर, ये गारंटी हम दे रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे गारंटी दे रहे हैं। इतना सस्ता अगर आपको कोई कंप्रेसर दे दे तो भाई ले लो, हाँ इससे सस्ता कोई भी नहीं दे पाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपने बहुत अच्छी चीज़ सीखी होंगी। अगर आप पीसीबी रिपेयर करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।